Hey everyone, welcome back to my YouTube channel that is Basic to Advanced Study. ये पार्ट 2 है HPGK में जो हम रिवर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश के बारे में डिस्कस कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम दो रिवर्स के बारे में बात कर चुके हैं जो कि थी सतलुज और व्यास। ठीक है, आज की रिवर है हमारे पास रावी रिवर, इसके बारे में बात करते हैं। तो सिंपली फर्स्ट, इस रावी रिवर जो है इसका वैदिक नेम है पुरुषनी और इसका संस्कृत नेम है इरावती। लोकल लैंग्वेज में इसको रोती या फिर आप बोल सकते हैं कि स्थानीय भाषा में इसको रोती कहकर पुकारते हैं सिंपली। ठीक है, अब जो रावी रिवर है इसकी टोटल लेंथ जो है 720 किलोमीटर्स है, लेकिन एचपी में ये कितना लेंथ है इसकी या फिर कितना बहती है, तो 158 किलोमीटर्स। यहाँ से आपने ये ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि रावी रिवर जो है ये ओरिजिन कहाँ से करती है, इसका उद्गम स्थान कौन सा है सिंपली। ठीक है, तो यहाँ से याद रखें कि जो रावी रिवर है वो कांगड़ा में जो बड़ा भंगाल करके एरिया है वहाँ से ओरिजिनेट होती है। और ये जो बड़ा भंगाल है उससे पीछे दो स्ट्रीम्स आती हैं, भादल और तंतगिरी सिंपली, वो मिलती हैं बड़ा बंगाल में, वहाँ से जो है आगे ये रावी के रूप में बहती है सिंपली। ये दो ही डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है, कांगड़ा और चंबा, फिर चंबा में आती है और चंबा से आगे कश्मीर में चली जाती है, JNK में चली जाती है सिंपली। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें कि जो आपकी ये रिवर है ये हिमाचल प्रदेश को किस जगह से छोड़ती है, तो सिंपली ये चंबा के खैरी प्लेस से आगे JNK में निकल जाती है, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें कि जो ये रिवर है इसके आसपास बसे हुए शहर, प्रोमिनेंट सेटलमेंट्स कौन कौन से हैं इसके, तो चंबा, भरमौर और JNK में मधोपुर, ये इसके किनारे पर बसे हुए शहर हैं या फिर एक फेमस प्लेसेस हैं सिंपली बोल सकते हैं आप ये। ठीक है, और ये जो रावी रिवर है ये चंबा को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, आपने यहाँ से ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो रावी रिवर है इसके ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं। ट्रिब्यूटरीज क्या होता है, सहायक नदियाँ सिंपल। ठीक है, अब देखो ये जो एक बड़ी रिवर है और उसकी जो स्ट्रीम्स होती हैं, छोटी छोटी नदियाँ उसमें आके मिलती हैं, इसको बोलते हैं उस पर्टिकुलर रिवर का ड्रेनेज सिस्टम। तो जो रावी रिवर है ये भी किसी की सहायक नदी है, सिंपली बात की थी पीछे हमने, ये सिंधु की सहायक नदी है ना। तो अब इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो सबसे पहले भादल रिवर, अभी मैंने पीछे बोला तंतगिरी और भादल दो स्ट्रीम्स आके मिलती हैं। तो ये जो भादल रिवर है ये कहाँ से राइज होती है, सिंपली बात करें तो पीर पंजाल रेंज जो है और धौलाधार रेंज जो है उसके पास से सिंपली। ठीक है, और नेक्स्ट बात करें कि जो ये सियूल रिवर है ये भी इसकी ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो ये धौलाधार और पीर पंजाल रेंज जो है उसके पास जम्मू और कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर और HP का जो बॉर्डर है वहाँ से ये निकलती है सिंपली। उसके बाद बात करें बैरा रिवर, ये जो बैरा और सियूल दोनों आप इकट्ठे सुनते होंगे, ये वही रिवर्स हैं सिंपली। तो ये कहाँ से राइज करती है, सदर्न स्लोप्स ऑफ पीर पंजाल रेंज सिंपली। ठीक है, अब देखो जो ये पीर पंजाल रेंज है ये मोस्टली JNK में है और चंबा में इसका पार्ट पड़ता है। तो सिंपली ये पीर पंजाल से ही ओरिजिनेट होती है सिंपली। तो यहाँ पे हमने इस स्लाइड में तीन जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं उसके बारे में बात की, भादल, सियूल और बैरा सिंपली। ठीक है, ये तीन यहाँ से ध्यान रखनी है। देखो इसके अलावा जो रावी रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं उनमें आएगा सिंपली, आप एक जो बुधिल स्ट्रीम है वो भी इम्पोर्टेंट है, जो मणिमहेश कैलाश से निकलती है सिंपली, ये भी रावी की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, फिर इसके बाद एक हो गई साल रिवर सिंपली, ये भी रावी की ट्रिब्यूटरी है। तंतगिरी जो है, टुंडा रिवर हो गया, बलजेड़ी रिवर हो गया, ये आपकी रावी रिवर की ट्रिब्यूटरीज में आती है। और एक चिरचिड नाला, चिरचिंड नाला जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से ये भी ध्यान रखना है। तो ये अदर कुछ रावी रिवर की ट्रिब्यूटरीज थी जो मैंने आपको नॉर्मली ऐसे बता दी, इनके नाम याद रखने हैं कि ये पर्टिकुलर रावी की सहायक नदियाँ हैं। अब नेक्स्ट रिवर के बारे में बात करते हैं जो कि है चिनाब रिवर सिंपली। ठीक है, अब देखो सबसे पहले जो चिनाब नदी है इसका वैदिक नेम असीकनी है और संस्कृत नेम है इसका चंद्रभागा सिंपली। ठीक है, नेक्स्ट पे बात करेंगे
जो चनाब रिवर है, ये देखो इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक भी है जो इसको इम्पोर्टेंट बनाती है। जैसे हमने पीछे बात की थी कि हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, अगर बात करें तो सतलुज है, लेकिन सबसे बड़ी नदी कौन सी है ना? ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम डेंसिटी, जल जो घनत्व है उसके आधार पर हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो वो आएगा आपका चनाब रिवर सिंपली। ठीक है, यहाँ से आपने ध्यान रखना है ये। इसके बाद अगर बात करें कि ये जो चनाब रिवर है ये किन दो नदियों के संगम से बनती है, तो सिंपली चंद्रा और भागा, ये दो स्ट्रीम्स हैं जो लाहौल स्पीति से आती हैं और टांडी नामक जो एक जगह है वहाँ पे आके मिलती है। वहाँ से आगे इन दोनों का जो पानी मिलकर चलता है उसको हम चनाब बोलते हैं सिंपली। मैप में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक साइड से चंद्रा, एक साइड से भागा स्ट्रीम आई और लाहौल में सिंपली टांडी नामक प्लेस में ये आगे चिनाब रिवर के नाम से जानी जाती है। उसके बाद जो है ये चंबा में आती है और चंबा से बाहर ये J&K में निकल जाती है सिंपली। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक और क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है जो चिनाब रिवर से रिलेटेड होता है कि चिनाब नदी जो है कौन से पास से होके निकलती है, यानी कौन से दर्रे के पास से होके निकलती है, तो इसका आंसर रहेगा बारालाचा दर्रा सिंपली। ठीक है, ये जो बारालाचा दर्रा है इसे हिमाचल प्रदेश का चौराहा के नाम से भी जाना जाता है और इसी के पास से जो है चनाब नदी का ओरिजिन होता है। और अगर एग्जैक्ट प्लेस पूछा जाएगा तो तांडी आपने यहाँ पे ध्यान रखना है, कौन सी जगह से, लाहौल स्पीति से सिंपली। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि जो चनाब रिवर है ये कौन सी दो डिस्ट्रिक्ट में बहती है। अभी भी बात की लाहौल स्पीति और चंबा, ओनली हिमाचल प्रदेश के ये दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ से देखो लाहौल स्पीति में तो ओरिजिन होता है, फिर चंबा आती है और चंबा से बाहर J&K में निकल जाती है सिंपली। ठीक है, यहाँ से ये जो एक क्वेश्चन है, इट लीव्स हिमाचल टू इंटर द प्लेन्स ऑफ कश्मीर एट संसारी नाला, मतलब जो ये नदी है इसका एग्जिट पॉइंट हिमाचल से बाहर कौन सी जगह से निकलती है, तो ये चंबा का जो संसारी नाला है वहां से बाहर निकलती है सिंपली और कश्मीर में एंट्री ले लेती है सिंपल। ठीक है, अब देखो प्रोमिनेंट सेटलमेंट ऑफ इट्स बैंक, यानी इसके जो किनारे बसे हुए शहर हैं वो कौन से हैं, तो तांडी आ गया और उदयपुर आ गया सिंपली। ठीक है, यहाँ से ये ध्यान रखना है। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करते हैं तो चंद्रा और भागा, ये तो आपने याद रखना ही है, अभी भी पीछे हमने बात की। हाँ, जो चंद्रा रिवर है इसका जो ओरिजिन है वो चंद्रताल लेक से होता है लाहौल में। ठीक है, और उसके बाद जो भागा रिवर है इसका सूरजताल लेक से, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी अदर ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं। ये देखो ये जो म्यार नाला और सैचर नाला दिया हुआ है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन चुके हैं ऑलरेडी। तो जो म्यार नाला है ये ज्वाइन करता है चिनाब को कहाँ, लाहौल में, और सैचर नाला पांगी वैली में, चंबा की जो पांगी वैली है वहाँ पे इसको ज्वाइन करता है सिंपली। ठीक है, तो ये चार मेन आपने याद रखने हैं कि इसके ट्रिब्यूटरीज के रूप में, सहायक नदी या नालों के रूप में देखने को हमें मिलते हैं। ठीक है, अब देखो चिनाब का जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें थोड़ा कम क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं क्योंकि ईजी है। चंद्रा और भागा दोनों स्ट्रीम्स इसको जो भी है मिलती हैं तब इसका निर्माण होता है, तो ये दो याद रहेंगी, म्यार नाला और सैचर नाला, ये दो आपने याद रखने हैं यहाँ से सिंपल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो हम बात करेंगे यमुना रिवर के बारे में। ठीक है, अब देखो सभी को पता होगा जो हमारे पास लॉन्गेस्ट रिवर है दैट इज सतलुज, लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम है वो चनाब है, और सबसे छोटी नदी स्मॉलेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश तो वो है यमुना सिंपली। यहाँ से ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। प्लस जो इसका वैदिक नेम है वो है कालिंदी सिंपली। ठीक है, कालिंदी, क्योंकि कालिंदी पर्वत से कहीं ना कहीं इसका ओरिजिन होता है तो नाम भी उसी बेसिस पे है, यहाँ से ये ध्यान रखना। उसके बाद टोटल लेंथ जो इसकी है वो है 1525 किलोमीटर्स, यानी जब वो ओरिजिन करती है कालिंदी पर्वत से और आगे जब वो गंगा में जाके नहीं मिल जाती तब तक का इसका सफ़र पूरा 1525 किलोमीटर्स का है। ठीक है, लेकिन हमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि HP में ये कितना फ्लो करती है, तो हिमाचल प्रदेश में जो इसका फ्लो है वो टोटल है 22 किलोमीटर, इसीलिए तो बोलते हैं ना शॉर्टेस्ट रिवर है। और ये भी ध्यान रखना है सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट से होके बहती है जो कि है हमारा मोस्ट सदर्न डिस्ट्रिक्ट, जो सबसे साउथ में है, कौन सा है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट सिंपली। ठीक है, मैप भी आपने थोड़ा सा सामने रखना है ताकि आपको डिस्ट्रिक्ट्स की जो लोकेशन है, डायरेक्शन है, उसके बारे में पता चलता रहे, क्योंकि कई बार वहाँ से भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं कि जैसे
फॉर एग्जाम्पल कई बार पूछा जाता है हिमाचल के नॉर्थ में कौन सा है, या फिर साउथ में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, साउथ ईस्ट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। उसके बारे में भी एक बार आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप इतना याद रख लो कि जो यमुना नदी है वो हिमाचल प्रदेश के सबसे दक्षिण जो जिला है सिरमौर, ठीक है, वहाँ पे सिर्फ ये बहती है। अब बात करते हैं इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से होता है। तो अभी मैंने बोला कि ये जो है यमुनोत्री ग्लेशियर वहाँ से ओरिजिन होता है इसका, लेकिन ये हिमाचल से बाहर है। कौन से स्टेट में है? उत्तराखंड में है सिंपली, ठीक है। सतलुज का भी हिमाचल से बाहर था, वो तिब्बत से ओरिजिनेट करती है, बाकी कहीं ना कहीं हिमाचल में ही थे, लेकिन यमुना और सतलुज दोनों का जो है हिमाचल से बाहर ओरिजिन होता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इट इंटर्स इन हिमाचल एट खादर माजरी इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। अब क्योंकि हिमाचल से बाहर होता है तो वो कौन सा प्लेस है जहाँ से ये हिमाचल प्रदेश में एंट्री लेती है सिंपली, तो खादर माजरी कहाँ है? ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। और बाउंड्री कहाँ, कौन सी बाउंड्री? जो आपकी यहाँ पे आप देखेंगे, मान लो ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है, तो जो आपका नीचे जो यूके साइड में है यहाँ खादर माजरी है, ठीक है, तो ये इस प्लेस से सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में एंट्री लेती है। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे ना थोड़ा मैप में ये देखो गलत दिया हो, यहाँ पे ताजे वाला मेंशन किया है, ताजे वाला इस साइड यूके साइड नहीं, हरियाणा साइड को आएगा सिंपली, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो कोर्स ऑफ रिवर हैं वो कौन कौन से हैं। तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, अभी मैंने बोला सिर्फ ये एक डिस्ट्रिक्ट से होके बहती है, दैट इज सिरमौर। उसके बाद एग्जिट पॉइंट इसका कहाँ है, तो सिंपली ये ताजेवाला से, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में ताजेवाला से कहाँ, हरियाणा में चली जाती है। देखो कहाँ से आई, यूके से चली, कहाँ गई, हरियाणा में। ये चीज़ें ध्यान रखने लायक हैं। उसके बाद ये जो आपका रिवर है इसके साइड में हिमाचल में फेमस प्लेस कौन सा है, तो पोंटा साहिब। पोंटा साहिब के साइड से ही ये निकलती है, तो प्रोमिनेंट सेटलमेंट ये हो गया इसका, ठीक है। यहाँ से आपने ये ध्यान रखना है। अब जो है नेक्स्ट बात करते हैं कि जो आपकी ये रिवर है इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, यानी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं सिंपली, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट जो इसकी ट्रिब्यूटरी है वो है हमारे पास गिरी रिवर सिंपल, ठीक है। यहाँ से ये ध्यान रखो, ये जो गिरी रिवर है इसके बारे में भी एक क्वेश्चन बनता है कि ये जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है उसको दो हिस्सों में डिवाइड करती है, जिसमें गिरियार और गिरी पार सिंपली, ठीक है। इन दो पार्ट्स में आगे इनके बारे में बात करेंगे। देखो वन बाय वन, ये कहाँ से अराइज होती है, तो कूपर पीक, कूपर जो आपका पहाड़ी है वहाँ से ये निकलती है। कहाँ है ये, शिमला डिस्ट्रिक्ट के जुब्बल में। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन चुका है, ध्यान रखना। इट डिवाइडेड सिरमौर डिस्ट्रिक्ट इनटू टू पार्ट्स दैट वी नोन एज सिसगिरी और ट्रांसगिरी। देखो जब ये सिरमौर को दो हिस्सों में बांटती है तो एक साइड वाले हिस्से को सिसगिरी बोलते हैं, दूसरे वाले को ट्रांसगिरी, यानी गिरियार और गिरी पार। तो ये गिरी नदी की बात की जा रही होती है, ठीक है। अब इट जॉइंस यमुना, कहाँ पे ये ज्वाइन करती है यमुना को, तो पोंटा में, ठीक है। पोंटा वाले एरिया में ये आपका यमुना में मिल जाती है, आप ये बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे ये जो गिरी रिवर है ना इसकी भी एक ट्रिब्यूटरी है, एक क्या दो ट्रिब्यूटरी मेन वाली हैं। कौन कौन सी हैं, जलाल रिवर और असनी रिवर सिंपली, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपने यहाँ से। नेक्स्ट बात करते हैं टोंस रिवर। पहली हो गई गिरी, दूसरी इसकी सहायक नदी हो गई टोंस नदी सिंपली। कहाँ से निकलती है, अराइज कहाँ से होता है इसका, तो ये आपकी जो रुपिन और सुपिन दो रिवर हैं ये आपस में मिलती हैं और नटीवर करके एक जगह है टोंस में, वहाँ जाके मिल जाती हैं सिंपली, ठीक है। द टोन्स जोन यमुना, यमुना में ये कहाँ मिलती है, कलसी के पास। ये कहाँ है, देहरादून के पास ही है सिंपली, ठीक है। और अगर बात करें कि टोन्स की सबसे बड़ी सहायक या इम्पॉर्टेंट सहायक नदी कौन सी है, तो पब्बर है। और पब्बर के ऊपर क्वेश्चन बनता है कि ये किसकी सहायक है, तो सिंपली आप यमुना की भी बोल सकते हैं, क्योंकि एट द एंड मिल तो वहाँ रहे हैं, लेकिन मेनली ये टोन्स की सहायक नदी है, ठीक है। और ये कहाँ से अराइज होती है, चंद्रनाहन लेक से सिंपली, यहाँ से ये ध्यान रखना है। अब देखो इसके अलावा इसकी कौन सी इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं, तो एक हो गई आंध्रा, ठीक है। फिर हो गई बाटा, जलाल, ये भी कुछ इसकी सहायक नदियों में आती हैं जिनका आपने ध्यान रखना है सिंपल, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो है, हम एक बार ये पांचों रिवर को एक जगह देखेंगे जहाँ से थोड़ा सा पॉइंट्स जो है शॉर्ट में आए, याद रहे।
अब यहाँ शॉर्ट में एक बार देखेंगे, ताकि जो अगर आपने समझ लिया है कॉन्सेप्ट को, तो छोटी छोटी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने एक टेबल में आपको यहाँ पे मेंशन की है। देखेंगे, देखो सबसे पहले जो रिवर है सतलुज, ठीक है। सतलुज का संस्कृत नेम स्तुद्री, और जो आपका इसका वैदिक नेम था वो था आपका स्तुद्रु, ठीक है। यहाँ से ये ध्यान रखना है आपने। ये थोड़ा सा टेबल में नेम आगे पीछे हो गए, ये थोड़ा सा ध्यान रखो। अब इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? मानसरोवर लेक से बात की थी हमने, ठीक है। वो कहाँ? राक्सताल झील। फिर उसके बाद तिब्बत में सिंपली, ठीक है, राक्सताल झील से। फिर ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? सवा, बसपा, स्पीति, नोगली खड्ड हो गया, शीर खड्ड हो गया, सिंपल, ठीक है। फिर उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो 320 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और ये लॉन्गेस्ट रिवर हमें पता है कि सबसे लंबी नदी है, ठीक है। लेकिन हिमाचल में ये नहीं ओरिजिनेट होती, कहाँ होती है? अभी बात की तिब्बत में। इसे हिमाचल प्रदेश की लाल नदी के नाम से भी जाना जाता है, और गोविंद सागर झील जो बनी है बिलासपुर में, इसी के ऊपर बनी हुई है। भाखड़ा बांध जो है, उसको जो पानी जो रिजर्व किया गया है वो इसी नदी से रिजर्व किया गया है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने यहाँ से ध्यान रखनी है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं ब्यास रिवर। देखो ब्यास का जो वैदिक नेम है दैट इज अर्जिकिया, और संस्कृत नेम है वो है विपासा, सिंपली, ठीक है। ओरिजिन इसका कहाँ से होता है? रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से। रोहतांग दर्रा यहाँ ये आपने याद रखना है, कहाँ? कुल्लू में, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज हैं बाणगंगा, लूनी, सैंज, सुकेती, हड, फिर ऊहल हो गया, तीर्थन नदी हो गई, ये सब पीछे भी बात की, आपको पता होगा, शॉर्ट में यहाँ देखेंगे। फिर 256 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में फ्लो करती है, एचपी में ओरिजिन होता है, ठीक है। इसके बाद ये कांगड़ा को 2 भागों में बांटती है, ये भी ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट बात करते हैं रावी रिवर के ऊपर, पुरुषनी और इरावती, ये इसके अदर नेम है। बड़ा भंगाल जो कांगड़ा में है वहाँ से ओरिजिनेट करती है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो देखो भांदल हो गया, स्यूल हो गया, बैरा हो गया, तंतगिरी हो गया, चिरचिंड नाला हो गया, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपने। लेंथ कितनी है इसकी? 158 किलोमीटर्स, एचपी में मतलब ये इतना फ्लो करता है। उसके बाद जो चंबा शहर है वो इस नदी के दाएं किनारे पर स्थित है, ठीक है, यानी कि ये राइट साइड पे है। उसके बाद खैरी नामक प्लेस जो है वहाँ से चंबा को छोड़ के चली जाती है, JNK में मिल जाती है। और ये भी याद रखना है कि जो ये रावी रिवर है, जो चमेरा डैम है वो इसी पे बना हुआ है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, तो वो भी ध्यान रखना है। तीनों के तीनों इसी पे बने हुए हैं, इस रिवर पे। इसके बाद बात करते हैं चेनाब। चेनाब जो है ये लार्जेस्ट बाय वॉल्यूम है ना। वॉल्यूम जो है यानी जल घनत्व के आधार पे सबसे बड़ी नदी है। असिकनी और चंद्रभागा इसके अदर नेम है, और ये ओरिजिन कहाँ करती है? तांडी में, जो कि कहाँ है? लाहौल स्पीति में। पीछे भी देखा हमने, अभी मैप में भी एक बार मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया के लिए। उसके बाद ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो सैचर नाला, म्यार नाला, चंद्रा और भागा, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई। 122 किलोमीटर्स फ्लो करती है और सबसे बड़ी है, ये बता दिया था। अब बात करते हैं यमुना। इसका एक ही नाम है, संस्कृत नेम, जो कि है कालिंदी। क्यों? कालिंदी पर्वत से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर, सिंपली। उसके बाद ओरिजिन कहाँ से होता है? यमुनोत्री से, जो कि यूके में है, सिंपली उत्तराखंड में है, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज हैं टोंस, गिरी, पब्बर, आंध्रा, जलाल, ये सब 22 किलोमीटर्स ओनली फ्लो करती है, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। और ये सबसे छोटी नदी है, ये यहाँ से याद रखना है, ठीक है। यूके में ओरिजिन हुआ, फिर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में आई, उसके बाद कहाँ चली गई? हरियाणा में ताजे वाला जगह से चली गई, सिंपली। यहाँ से ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने इसके बारे में ध्यान रखनी है। चलो अब छोटा सा इसको, क्योंकि हम करेक्टरिस्टिक्स देख चुके हैं, नदियों के बारे में जान चुके हैं, एग्जिट पॉइंट, एंट्री पॉइंट, हमें सब कुछ पता है। बाय मैप थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। देखो एग्जैक्ट नहीं है, मैं नहीं बोलती कि बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन दीजिए, थोड़ा सा चेंज है इसमें, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं आया है इसमें जब स्कैन किया इसको, तो थोड़ा सा इधर से ध्यान दीजिए। देखो सबसे पहले सतलुज नदी के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे मेन हमने क्या याद रखना है? पहले तो आप डायरेक्शन याद रखो, ऊपर नॉर्थ, ठीक है, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, सिंपली, ठीक है। यहाँ पे ये मानसरोवर आपको देखने को मिल रहा है, मानसरोवर तिब्बत। आपको याद होगा कौन सी नदी यहाँ से ओरिजिन कर रही है? सतलुज रिवर। सतलुज रिवर नीचे आती है
हिमाचल प्रदेश का जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, ऊपर लाहौल स्पीति है, इस साइड चंबा है, उसके नीचे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के कौन से दर्रे से? शिपकी, पढ़ा था ना इसको। शिपकीला दर्रा जो है वहाँ से हिमाचल प्रदेश में एंट्री लेती है। उसके बाद जो है ये शिमला में जाएगी, आगे अदर डिस्ट्रिक्ट्स में जाएगी। मेन अब यहाँ पे क्या है कि जब देखो ये रेड कलर में जो दिखाई दे रही है, जो सतलुज रिवर है, जब ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में पहुंचेगी ना, तो यहाँ पे इस नदी का पानी रोक के एक डैम बनाया गया है, एक लेक बनाया गया है। डैम बनाया कौन सा आपका, कौन सा डैम है इस पे? गोविंद सागर है ना, जो आपका भाखड़ा सोरी डैम। फिर जो उसका पानी पीछे रिजर्व किया गया है, इसको बोलते हैं हम गोविंद सागर लेक। तो ये भी आपने यहाँ से ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब बात करते हैं, देखो यहाँ पे यमुना रिवर की बात करते हैं, इसके नीचे ये ग्रीन कलर में, ठीक है। अब जो ये यमुना रिवर है, पहली बात शॉर्टेस्ट इन एचपी, एक डिस्ट्रिक्ट से होके बहती है, सिर्फ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से। ये जो साउथ में आपको देखने को मिल रहा है, इसका ओरिजिन कहाँ होता है? यमुनोत्री। कहाँ है ये? यूके में, ठीक है। फिर ये आपका सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में आई, बाउंड्री में नीचे नीचे से ये होके पोंटा साहिब वाले एरिया से ये कहाँ चली जाती है? नीचे हरियाणा को चली जाती है सिंपली, ठीक है। ये बिल्कुल छोटा सा है, इसके बारे में टोंस, पब्बर, गिरी, आंध्रा, बाटा, ये इसकी क्या हो गई? ट्रिब्यूटरीज हैं, ध्यान रखना है। और जो कौन सी नदी है, देखो कई बार ना यमुना और जो आपकी ये गिरी है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो कौन सी नदी है जो सिरमौर को दो हिस्सों में बांटती है। तो वो यमुना नहीं है, वो तो नीचे से ही निकल जाती है, आपकी गिरी रिवर है सिंपल, ठीक है। यहाँ से ये याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, जो हमारे पास ऊपर चिनाब रिवर है, देखो ये आपको पर्पल कलर में दिख रही होगी। तो चिनाब दो डिस्ट्रिक्ट में होके बहती है, हमने बात की कौन कौन से? लाहौल स्पीति और चंबा, ठीक है। अब इसका जो ओरिजिन है वो लाहौल स्पीति में कहाँ से हो रहा है? तांडी, लाहौल में जो तांडी एरिया है वहाँ से हो रहा है। फिर ये इसके बाद चंबा में आती है, और चंबा में आगे जो है ये जे.एंड.के में निकल जाती है। ये ध्यान रखना है। म्यार नाला हो गया, ये इसका क्या है? ट्रिब्यूटरी। चंद्रा भागा है ना, ये सब इसके ट्रिब्यूटरीज में आते हैं सिंपली, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पे देखते हैं, यहाँ पे ये देखो ऑरेंज कलर में रावी रिवर जो है, ठीक है। इसका ओरिजिन कहाँ होता है? कांगड़ा में। कांगड़ा में कहाँ? ये देखो इस जगह पे बड़ा, जो बड़ा भंगाल करके एरिया है वहाँ। उसके बाद बैरा, सियूल, बुद्धिल जो हैं, ये इसके आप बोल सकते हैं ट्रिब्यूटरी, मतलब यहाँ पे इससे आके मिलती हैं। और ये अब एग्जिट कहाँ से लेती है? खैरी से सिंपली, ठीक है, और जे.एंड.के में चली जाती है। ये यहाँ से शॉर्ट में इसका याद रख लो। अब एक रिवर हमारे पास बची, व्यास रिवर। ये बीच में कुल्लू में जो आपका ओरिजिन कर रही है रोहतांग दर्रे के पास। देखो जो रोहतांग दर्रा है ना, ये ऊपर लाहौल और कुल्लू को कनेक्ट करता है सिंपली। तो यहाँ से ये ध्यान रखना, कुल्लू में व्यास कुंड के पास इसका ओरिजिन हुआ, और उसके बाद ये जो है नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट में जब फ्लो करेगी सिंपली, है ना, मंडी में गई, उसके बाद कांगड़ा में आई सिंपल, और ये भी बाहर जो है कहाँ निकल जाती है? आगे आपका पंजाब में निकल जाती है, ठीक है। अब ये कुछ बाय करेक्टरिस्टिक, बाय मैप जो है, इवन इन शॉर्ट जो टेबल बना के आपको दिखाया नदियों के बारे में, ये थोड़ा सा माइंड मैपिंग के लिए, ताकि आपको याद रहे। क्योंकि कई बार देखो डायरेक्शन ऐसे हम जब बुक में पढ़ते हैं तो डायरेक्शन नहीं पता चलती, लेकिन बाय मैप किया है तो आपको एक रूट इसका याद रहा, तो आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी जो रिवर है वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है सिंपली, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है। कई बार क्वेश्चंस यहाँ से भी देखने को मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।